नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे क्या है एक एडवर्टाइजमेंट को लेके कंट्रोवर्सी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमंग के बीच में। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर चलते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा गया है सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ सिक्किम और ऑफ भूटान और ऑफ नेपाल। तो इन्होंने किया क्या है, सिक्किम, भूटान और नेपाल को अलग रखा है और इंडिया को अलग। सो ये चीज यहाँ पे यही चीज को लेके कंट्रोवर्सी खड़ा हो जाता है कि सिक्किम को इन्होंने इंडिया का पार्ट नहीं माना है। तो अगर आप सुबह उठ के देखते तो ये ट्रेंडिंग चल रहा था, हैज केजरीवाल एक्सपोज। तो इसलिए मैंने जो है वीडियो में भी डाला है हैज केजरीवाल एक्सपोज। तो ये ट्रेंडिंग चल रहा था, लगभग 20,000 लोगों ने इसके बारे में लिखा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसको एडवर्टाइजमेंट को किसने पब्लिश किया है, कौन है। तो इसको पब्लिश करने के पीछे जो है डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस है, जो दिल्ली गवर्नमेंट का एक पार्ट है और दिल्ली गवर्नमेंट सिविल डिफेंस कॉर्प्स के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिविल डिफेंस कॉर्प्स और डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस है क्या। तो इसके अंतर्गत अगर आप इसके वेबसाइट पे देखें तो इसके अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, एक फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स के। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1962 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लिया गया था। इसके अंदर चार विभाग थे जिसमें कम्युनिकेशन सेक्शन भी आता था। तो ये जो है एक तरह का आपातकालीन विभाग है जो हमारे जैसे कि फायर सेफ्टी को लेके या और भी आपातकालीन स्थिति में ये सारे काम करते हैं। अभी जो है इसके अंतर्गत 3 सेक्शन आते हैं, फायर सेक्शन, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स। इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला क्योंकि अभी कोरोना वायरस के एक आपातकालीन स्थिति में काम चल रहा है, तो इन्होंने सिविल डिफेंस के ऊपर वॉलंटियर के लिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला। तो जब आप इस एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने लिखा हुआ है ज्वाइन एज अ सिविल डिफेंस कॉर्प्स एज अ वॉलंटियर। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों हो सकता है कि ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। क्योंकि दूसरे भी अखबारों में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये तो एक अंग्रेजी अखबार है, आप इसके हिंदी अखबार में देखेंगे तो इसमें भी वही सेम लाइन इन्होंने हिंदी अखबार में भी लिखा गया है। तो इसको लेकर एक जंग सी छिड़ गई थी, लोगों ने लगभग 20,000 ट्वीट्स इसके ऊपर हैज केजरीवाल एक्सपोज के नाम से किए थे और ये ट्रेंडिंग चल रहा था संडे मॉर्निंग। लोगों ने यहां तक ये पूरा सर्कल करके लोगों ने बताया है, इवन लोगों ने मैप में भी सिक्किम को इंडिया का पार्ट बताया, ऑब्वियसली इंडिया का पार्ट है। तो इसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया था। इसको लेकर इन्होंने जो है प्रेम सिंह तमंग ने ट्वीट भी किया इस एडवर्टाइजमेंट को लेके। इन्होंने यहां तक लिखा कि जो है सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट है 1975 से और हम लोग इसी के ऊपर मना रहे हैं और इस तरह की जो एरर है ये नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर इन्होंने जो आईएएस ऑफिसर हैं, चीफ सेक्रेटरी एससी गुप्ता, जो प्रेम सिंह तमंग के जो सीएम ऑफ सिक्किम है उनके चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक साफ साफ लेटर लिखा। इन्होंने ये तक बताया कि 16 मई 1975 को जो है सिक्किम की स्थापना हुई थी और ये स्थापना दिवस है। सो जब ये कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ा तो लेफ्टिनेंट जनरल जो एलजी हैं दिल्ली के अनिल बैजल, उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड किया है। तो जो सस्पेंड हुए हैं उनका नाम है राहुल सुडान। इन्होंने तो नाम नहीं लिखा बट राहुल सुडान हैं जो सीनियर स्टाफ ऑफिसर हैं पब्लिकेशन एंड कंट्रीब्यूशन और जो उसी विभाग के अंतर्गत आते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस के अंतर्गत। उन्होंने उनको सस्पेंड किया है और साफ साफ इस चीज को लिखा गया है कि ये इंडिया का टेरिटरी है और इंटीग्रल पार्ट है और इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए और नाइबर कंट्री के साथ इसको नहीं जोड़ना चाहिए। इसी को रीट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी यही साफ साफ लिखा है और इन्होंने लिखा गया है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट लिया गया था इसको विड्रॉ कर दिया गया और जो उस पब्लिशर हैं, जो ऑफिसर हैं इसके ऊपर, उनके ऊपर एक्शन लिया गया है। तो ये था एंड ऑफ इस वीडियो का। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या था कंट्रोवर्सी, क्या थी इस पूरे विवादों की जड़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।